Okay. The next question, what is the question actually? The person moves 50 meter due north, 30 meter due west, and he moves 10 meter due south. Find your net distance, displacement, and the magnitude of the displaced light. जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन आती है कि भाई डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। और डायरेक्शन अगर नॉर्थ वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, इस सब के फॉर्म में आते हैं, तब अपन को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं तब। जैसे कि मान लो है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। इसी को अपन ग्राफ के बिहाफ पे अगर देखें तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस तरफ अगर अपन जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर जाएंगे ये तो पॉजिटिव वाई है, और नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव वाई है सिर्फ। और अगर ग्राफ पेपर से ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे 2D पेपर में दिखाना मुश्किल है, लेकिन मान लो ऐसा ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, तो ये तो आपकी डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन ग्राफ पेपर से ऊपर आने का और ग्राफ पेपर से नीचे जाने का होता है, मतलब हवा में ऊपर आना है और जमीन में अंदर जाना है। तो ये हवा में जो ऊपर आते हैं उसके लिए लेंगे अपन पॉजिटिव जेड एक्सिस, और नीचे अगर ज़मीन में जाना हुआ तो इसको लेंगे अपन नेगेटिव जेड एक्सिस। अब पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस है तो उसको डिनोट करते हैं अपन प्लस आई कैप से, ये माइनस आई कैप, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, ये प्लस के कैप है, और ये माइनस के कैप है। इन्हीं डायरेक्शन का यूज़ करना है अपने को हर क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्शन की बात आती है तो। ठीक है, देखते हैं अपन। मान लो कि यहाँ पे देखो, द पर्सन न्यूज इन 50 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ है तो आपको लिखना क्या है, 50 जे कैप में गया पहले, फिर जाता है 30 मीटर टू वेस्ट, अगर वेस्ट है तो -30 आई कैप, ठीक है। ओके, उसके बाद ये माइनस किसका है, वेस्ट में गया उसका माइनस। 10 मीटर जाता है साउथ में तो -10 जो, अगर ये बोलता है कि पेड़ पे चढ़ जाता है 1 मीटर तो +1 के कैप कर देते, लेकिन ऐसा कुछ बोलना नहीं है। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्टेंस में कुछ नहीं करना है, सीधा ऐड कर देना है, सबको ऐड कर दो, 30 10 40 और 50 कितने होता है, 90। तो ये हो जाएंगे आपके 90 मीटर। तो इसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट के केस में आप देखो, ये आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है, मान लो कि कोई वेक्टर एक्स है, ठीक है, तो 50 जे कैप माइनस हो सकता है और आई कैप दे सकता हो, तो -30 आई कैप +40 जे कैप, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, उसको अंडर रूट में करना है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, अंडर रूट में -30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। देखो ये जो होते हैं ना, कि यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में 1 तो 1 ही रहेगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, और 1600 कितना 2500 होते हैं, और 2500 का रूट अगर लोगे आप तो कितना आएगा, 50। तो 50 यूनिट, अच्छा यूनिट इधर मीटर में दिया, तो 50 मीटर इसका क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना, 50 मीटर, ठीक है। अब ग्राफ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कोई बोले कि ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करो, उधर सकते आराम से।
सबसे पहले वो किधर गया है वो आपको बताना है, ठीक है। 50 मीटर नॉर्थ में गया है, तो 50 मीटर यानी कि 50 तक का यहाँ पे नॉर्थ में आपको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद गया है 30 मीटर वेस्ट में, तो यहाँ से आपको 30 मीटर यहाँ पे निकालना है। और फिर गया है 10 मीटर साउथ में, तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर इधर दिखा रही है। अब भी याद रखो कि ये सब करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में, ये अगर एक साइकिल में चल रहा है, अब देखो ये कौन से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज में चल रहा होता तो इसका रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज में आता। तो इनकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको जोड़ने वाला रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो ओरिजिन से इसको आप ऐसे बना दीजिए, ये आपका रिजल्टेंट पर क्या रहा है, ठीक है ना। ये वाला है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, कई लोग इसको इस फॉर्म में भी शो करते हैं कि हम तो इधर से ही बनाएंगे, ओरिजिन से ही सारे वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ओरिजिन से करना है अगर आपको, तो भी कर सकते हैं आप। एक आप 50 इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे और 10 इधर जाएंगे। अब आपको इन दोनों का, यानी कि ये जो आपने 50 इधर ड्रॉ किया है और ये इधर 10 किया है, तो इसका फाइनल बनाना है। तो देखो 50 इधर होता है, 10 इधर होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, 40 इधर। तो आप इधर 40 बना दो, मतलब पहले 50 था तो वो 10 माइनस कर दिया, तो 40 बना दो, 30 इधर। और फिर इनके बीच से ही इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकली, समझ लो। जैसे ये जो है ये अपन ट्राइंगुलर लॉ है, फिर पेंटागोनल, यानी कि ये जो अपन पॉलीएंगल वाले जो लॉ लगाते हैं यहाँ पे, पॉलीगोनल वाले लॉ, वो यहाँ पे नहीं लग सकते। अगर आप ओरिजिन से बना रहे हो तो फिर इसका वेक्टर भी आपको ओरिजिन से ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो सिंपल है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो, वो ग्राफ के फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, और ऐसे फॉर्म में भी। बस आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका वेक्टर फॉर्म आपको याद रखना है। प्लस जे कैप प्लस आई कैप कहाँ लगेगा, माइनस जे कैप माइनस आई कैप, और जे कैप किधर लगेगा, ठीक है। थैंक यू।